हेलो बच्चों। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे रुबाइयां और गजल चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रुबाइयां में क्या बताया गया है? रुबाइयां कविता में कवि फिराक गोरखपुरी ने माँ और बच्चे के बीच के प्रेम, स्नेह और ममता का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। बच्चे की हंसी सबसे ज्यादा कब गूंजती है? जब माँ अपने बच्चे को हवा में उछाल उछाल कर प्यार करती है, तब बच्चे की हंसी सबसे ज्यादा गूंजती है। बच्चा खुले वातावरण में आकर बहुत खुशी महसूस करता है। जब उसकी माँ उसे ऊपर की ओर बार बार उछालती है और उसे प्यार करती है, तब वह रोमांचित हो उठता है और माँ के द्वारा किए गए इस प्यार से खुश हो जाता है। माँ अपने बच्चे को किस प्रकार तैयार करती है? माँ अपने बच्चे को साफ स्वच्छ पानी से नहलाती है, उसके बालों में कंघी करके सुलझाती और संवारती है, उसे सुंदर और साफ कपड़े पहनाती है। ये सभी काम देखकर बच्चा बहुत खुश हो जाता है और अपनी माँ को बड़े ही प्यार से देखता है। बच्चा किस चीज के लिए जिद करता है? बच्चा जब चांद को देखता है तो उसका मन लालची हो जाता है। वह अपनी माँ से चांद पकड़ने की जिद करता है। तब उसकी माँ उसे आईने में चांद दिखाकर उसे शांत करती है। शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या बताना चाहते हैं? शायर फिराक गोरखपुरी राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर ये बताना चाहते हैं कि रक्षाबंधन सावन के महीने में आता है। इस समय आकाश में काले बादल छाए होते हैं और बिजली चमकती है। जिस प्रकार बिजली चमकती है, उसी प्रकार राखी के लच्छे भी चमकते हुए दिखाई देते हैं। बिजली की चमक सत्य को दर्शाते हैं और राखी के लच्छे रिश्तों की पवित्रता को व्यक्त करते हैं। घटा का जो संबंध बिजली से है, वही संबंध भाई का बहन से है। खुद का पर्दा खोलने का क्या अर्थ है? पर्दा खोलने का अर्थ है अपने बारे में बताना। कवि कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे की निंदा करता है या बुराई करता है, तो वह खुद की बुराई कर रहा है। इसीलिए वो कहते हैं कि मेरा पर्दा खोलने वाले खुद अपना पर्दा खोल रहे हैं, यानी अपने अंदर की सच्चाई बता रहे हैं। किस्मत हमको रोले, हम किस्मत को रोले, इस पंक्ति में शायर ने किस्मत के साथ कैसा रिश्ता बताया है। कवि फिराक गोरखपुरी अपने भाग्य से कभी भी संतुष्ट नहीं रहे। उनके अनुसार किस्मत ने कभी उनका साथ नहीं दिया, जिस कारण वो बहुत निराश हो जाते हैं। एक तरफ तो वह अपनी बदकिस्मती को कोसते रहते हैं और दूसरे वह कर्महीन लोगों पर व्यंग्य करते हैं। यानी पहले तो लोग कर्म नहीं करते और उसके बाद असफलता मिलने पर अपने भाग्य को ही दोष देते हैं और किस्मत उनकी कर्महीनता को दोष देती है। क्या शायर भाग्यवादी हैं? शायर भाग्यवादी नहीं है, क्योंकि उन्हें अपने भाग्य पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। वो कहते हैं कि मैं और मेरी किस्मत दोनों मिलकर रोते हैं। दोनों आपस में एक दूसरे के विरोधी हैं। इसीलिए ये कहा जा सकता है कि शायर भाग्यवादी नहीं बल्कि कर्मवादी है। शायर को भाग्य की अपेक्षा अपने कर्म पर विश्वास है। इश्क की फितरत को शायर ने कैसा बताया है? इश्क की फितरत का अर्थ है इश्क की आदत। ये इश्क ऐसा होता है जिससे व्यक्ति को कुछ भी प्राप्त नहीं होता। व्यक्ति जितना पाता है उतना ही ज्यादा गंवा भी देता है। इसलिए इश्क में कुछ भी पा लेना संभव नहीं है। फिराक गोरखपुरी की रुबाइयां कविता में घरेलू जीवन का सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। फिराक की रुबाइयां में ग्रामीण अंचल के घरेलू रूप का स्वाभाविक चित्रण मिलता है। माँ अपने बच्चे को आंगन में लिए खड़ी है, उसे झुलाती है। बच्चे को नहलाने का जो दृश्य है वो दिल छू लेने वाला है। दिवाली और रक्षाबंधन पर जिस माहौल का जिक्र किया गया है वो आम जीवन से जुड़ा हुआ है। बच्चे का किसी वस्तु के लिए जिद करना और उसे किसी तरह बहलाने के दृश्य हर घर परिवार में देखे जाते हैं। रुबाइयां के आधार पर घर आंगन में दिवाली और राखी के दृश्य के बारे में समझाइए। दिवाली के त्योहार पर पूरा घर नए रंगों से सजा हुआ होता है। माँ अपने बच्चे को खुश करने के लिए चीनी मिट्टी के जगमगाते खिलौने लेकर आती है। अपने घर में दिया जलाने के साथ साथ वो अपने बच्चों के मिट्टी के घर में भी दिया जलाती है।
राखी के त्योहार पर आकाश में काले काले बादल छाए होते हैं। जिस प्रकार आकाश में बिजली चमकती है, उसी प्रकार रंग बिरंगी राखियां भी चमक रही होती हैं।